अली खान एलिया के घर में मिराल को लेने चला जाता है और धकेलता हुआ उसको अपने साथ घर वापस ले आता है। गाड़ी फुल स्पीड में चलाता है, जिस पर मिराल कहती है कि गाड़ी आहिस्ता चलाओ और तुम क्या मेरे बाप बन गए हो, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। जिस पर अली खान उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अब तुम्हारी आवाज़ ना निकले, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें, बहुत मनमानियाँ कर ली तुमने। जिस पर मिराल एकदम के लिए खामोश हो जाती है, जबकि पीछे खड़ी एलिया अपने उसी लड़के बॉयफ्रेंड के साथ बड़ा ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि देखा आज अली खान के चेहरे पर कैसा रंग उड़ गया, कैसे वो जलील होकर रह गया कि उसकी बीवी किसी और लड़के के साथ बैठी हुई है और ये वही लड़का है जो उसको छेड़ता था। जिस पर वो लड़का जो कि बहुत ही ज्यादा अयाश किस्म का है वो कहता है कि तुम्हें लगता है अली खान हमें माफ कर देगा। एलिया कहती है कि तुम फिक्र ही मत करो, अली खान कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब वो एक नाकाम आशिक हो चुका है, उसकी तो अपनी ही बीवी उसको धोखा दे रही है, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। और वो हंसने लग जाती है। जबकि दूसरी तरफ अब अली खान जब लेके जाता है मिराल को घर में तो दादी जान कहती है कि तुम कहाँ पर थी मिराल, सुबह से तुम्हें फोन पर फोन कर रहे हैं। जिस पर अली खान कहता है दादी ये क्या बताएगी, मैं आपको बताता हूँ। ये एलिया के घर एक डांस पार्टी अटेंड कर रही थी और वहाँ पर अजीबोगरीब किस्म के लोग थे, मैं इसको बचा कर लेकर आया हूँ। जिस पर दादी जान तो हक्की बक्की रह जाती है, कहती है कि मिराल कुछ खुदा का खौफ खाओ, तुम हमारा नाम और कितना जलीलो ख्वार करोगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें खानदानी बहू हो और तुम ऐसी क्लब पर जाती हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं यही करूंगी, तुम लोगों का नाम डिबो कर ही सांस लूंगी जैसे तुम लोगों ने मेरे माँ बाप का डिबोया था। दादी जान कहती है कि ना जाने तुम किस चीज़ के हमसे बदले ले रही हो। बहरहाल अब मिराल अपने कमरे में चली जाती है तो पीछे पीछे अली खान भी जाता है, कहता है कि तुम बजाय इसके कि माफ़ी मांगो, अपोलोजाइज करो, तुम आगे से इस तरह से बात कर रही हो जैसे कसूरवार तुम होती ही नहीं हम होते हैं। अली खान अपने कमरे से अपनी गन लेकर आता है और मिराल को पकड़ा देता है, कहता है कि तुम मुझे एक ही दफ़ा मार दो क्योंकि जो तुम हरकतें कर रही हो ऐसे में हर रोज़ नहीं मर सकता। बहरहाल मिराल वो गन पकड़ तो लेती है लेकिन अली खान को नहीं मारती। अब अगले दिन अली खान ऑफिस चला जाता है और जब ऑफिस जाता है तो पीछे से मिराल दोबारा वही हरकत करती है जो इसने पहले की थी, छुप छुप कर वही फाइल्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसने घर से चोरी की हैं अतिया के रूम से, अब वो लेकर चली जाती है एलिया के पास। एलिया को वो फाइल्स पकड़ा देती है। एलिया कहती है कि मिराल तुमने आज बहुत ही बड़ा काम कर दिया है मेरा। जिस पर मिराल कहती है कि मैं हर वो काम करूँगी जिससे दादी जान को और अली खान को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचे, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं नहीं हारूंगी, ये फाइल्स तुम रख लो। जिस पर एलिया बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है। जबकि दूसरी तरफ अली खान चूँकि अपने ऑफिस में बैठा हुआ है तो उसको वही फाइल्स की ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन इन फाइल्स के ज़रिए से अब अली खान को ये बात पता चली है कि फ़ाइल्स तो गायब हो गई हैं घर से। अली खान घर आकर कहता है मिराल को कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैक कलर की फ़ाइल पड़ी हुई थी, वो कहाँ पर है। जिस पर वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। जिस पर अली खान कहता है कि तुम्हें क्यों नहीं पता, तुम इसी कमरे में रहती हो और इसी कमरे में फ़ाइल्स पड़ी हुई थी। तो फिर वो कहती है कि फ़ाइल्स जिसकी थी मैंने उसको पकड़ा दी हैं। अली खान कहता है कि क्या मतलब है, किसकी फ़ाइल्स थी, वो मेरी फ़ाइल्स थी और बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल्स थी, अगर तुमने इधर उधर रख दी हैं तो मुझे जल्दी दे दो, मुझे जल्दी चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। तो फिर मिराल कहती है कि वो फ़ाइल्स तो मैंने एलिया को दे दी हैं और अब मैं उससे वापस नहीं मांगूंगी। जिस पर अली खान कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई मिराल, तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम मजाक कर रही हो ना। तो मिराल कहती है कि तुम्हारा और मेरा मजाक कब से होने लगा, वो फ़ाइल्स एलिया की थी और एलिया को चाहिए थी तो मैंने उसको दे दी, और वैसे भी ये पूरा का पूरा घर मेरा है, अतिया का है, जो मैं चाहूँगी मैं करूँगी, मैं किसी से पूछने की पाबंद नहीं हूँ। यहाँ पर आकर तो मिराल इस कदर अपनी हठधर्मियाँ दिखा रही है कि जैसे उसको लगता है कि ये पूरा का पूरा घर इसका ही है। मिराल अपना बैकग्राउंड बिल्कुल ही भूल गई है कि कैसे 2 कमरों वाले घर में ये रहा करती थी और किस कदर गरीब लड़की थी और जॉब की तलाश में इसको अली खान से पहली बार मुलाकात हुई थी, और अब तो वो ऐसी बातें कर रही है जैसे पूरी की पूरी जायदाद इसके बाप ने ही इसको बना कर दी थी। हर चीज़ पर ऐसे हक जमा रही है जैसे अतिया का ही सब कुछ होता है, इनका कुछ नहीं था। दोस्तों शुदाई ड्रामा सीरियल ओवरऑल तो अच्छा जा रहा है, लेकिन अब दोबारा से इसमें मुझे शिकायतें नज़र आने लग गई हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जियो का ड्रामा स्टार्टिंग में तो अच्छा होता है लेकिन बीच में आकर बहुत ज़्यादा फजूल इसमें सीन्स डाल देते हैं, और यही अब इन्होंने शुदाई के साथ भी करना शुरू कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अली खान इतना गैंगस्टर टाइप लड़का है, वो मिराल को क्यों कुछ नहीं कहता और क्यों मिराल इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, जबकि सब मुंह खोल के इसको गवाहियाँ दे रहे हैं कि अली खान बेकसूर है और एलिया कसूरवार है, लेकिन नहीं, एलिया पर तो ऐसे भरोसा कर रही है जैसे इसकी बहन हो। बहरहाल दोस्तों स्टोरी को सम अप करते हैं, ये थी आज की शुदाई ड्रामा सीरियल का रिव्यू एंड प्रेडिक्शन भी साथ साथ मैंने आपको बताई है। हो सकता है कि ड्रामा की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट भी हो जाए, लेकिन अभी तक मुझे ड्रामा बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है, बहुत ज़्यादा
उलझन हो रही है, दिल काला पड़ रहा है ये ड्रामा देख के कि क्यों इस तरह की हरकत मिराल कर रही है, जिसको देखकर इतना गुस्सा आई जा रहा है। क्या आपको भी गुस्सा आता है या सिर्फ मुझे ही आ रहा है? कमेंट में बताइएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट किए बगैर मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रामा रिव्यू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।